हेलो एवरीबॉडी, आपका जनता जागृति न्यूज़ में स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के घर आए हैं जिन्होंने पूरे गांव की नहीं बल्कि पूरे राज्य तथा पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस प्रकार पढ़ाई की। तो आज तो रत्नेश जी नहीं है, लेकिन उनके घर वाले से जानेंगे, उनके भाई से जानेंगे और बहन से जानेंगे कि उनका स्ट्रगल किस प्रकार रहा और उन्होंने किस प्रकार बिहार न्यायिक सेवा में उन्होंने 242वां रैंक लाया तथा अपने SC कास्ट में उन्होंने चौथा रैंक लाया। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं गुड़िया कुमारी, मैं भी एक एडवोकेट हूँ। SKJ लॉ कॉलेज से पास आउट की हूँ 2020 में। तो सबसे पहले बताइए उनका शुरुआती शिक्षा कहाँ से रहा? शुरुआती शिक्षा गांव से उनकी रही। उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा कहाँ से की, वो स्कूल का नाम बताइए। प्राइमरी स्कूल ये प्राथमिक विद्यालय से। यस, और उन्होंने अपना 10th कहाँ से किया? 10th अपना केवानी स्कूल से, हाई स्कूल से किए। और 12 कहाँ से किया उन्होंने? 12 ये कदना से किए। अच्छा बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं वैसे? पिताजी मेरे कंपनी में लेबर हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इनके पिताजी लेबर हैं। एक लेबर होने के बावजूद उनका बेटा अगर एक छोटे से कस्बे से एक जज तक का सफ़र तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके बताइए स्ट्रगल किस प्रकार रही? उनके पिताजी तो मजदूर थे, तो आखिर उनके मन में कब आया कि आखिर उनको जज बनना चाहिए? उनको मन में ये मैं उनके पापा का सपना था कि मेरा बेटा जज बने। देखिए, एक छोटे कस्बे से हो के बड़ी सोच रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो थोड़ी उनके बारे में बताइए कि शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने अपना लॉ किया, तो लॉ उन्होंने कहाँ से किया वैसे? लॉ किए मुजफ्फरपुर SKJ लॉ कॉलेज से। कभी ऐसा समय तो नहीं आया, पिताजी के मजदूर थे तो लगा कि नहीं ये सब नहीं करनी चाहिए, कोई भी छोटी मोटी नौकरी ले लेनी चाहिए जिससे परिवरिश हो जाए, तो उनको कभी इस प्रकार तो नहीं लगा? मेरे पापा का भी सपना था कि वो जज बने और मेरे भैया का भी सपना था कि वो जज बने। इसी सपने के लिए हर एक कठिनाइयों को, हर एक परिश्रम करते रहें और कोई भी दिक्कत आती थी, कोई भी परेशानी आती थी, उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको सहन करते हुए आगे बढ़े। अच्छा, देखिए उन्होंने बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना किया। पापा को कैसा लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने बिहार न्यायिक सेवा में इतने 242वां रैंक लाया? तो पापा को कैसा गर्व महसूस हो रहा है गांव में, किस प्रकार उनको देख रहे हैं अब? गांव में बहुत, हम लोग में बहुत प्राउड फील हो रही है कि इस पंचायत में कोई भी जज नहीं है और पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड, पूरे जिला का, इस बिहार का प्राउड फील हो रही है। देखिए, ये तो सबसे गर्व की बात है कि गांव में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने बिहार न्यायिक सेवा में 242वां रैंक लाया। तो आइए कुछ उनके भाई से भी जान लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बताइए उनके बारे में। आप तो ये कितने नंबर पे हैं आप? हम सबसे छोटे हैं। आखिर बताइए, वो शुरू से स्टार्टिंग में जो शुरुआती शिक्षा थे वो कैसे थे पढ़ने में? पढ़ने में तो थोड़ा अच्छे थे और अच्छे पढ़ाई फिर करते थे, तो फिर पापा बोले कि ये पढ़ाई आगे जाके अच्छा होगा। फिर वो पापा उनको पढ़ाने पर ध्यान दिए। तो और बताइए, जैसे कि आप तो आपके भाई जज बन गए, तो आपको देख के या आपके भाई को देख के गांव वालों को किस प्रकार गर्व महसूस हो रहा है कि एक छोटे से कस्बे से जाके जज बनना? कैसा लग रहा है गांव वाले को लोग? बहुत गांव वाले लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि और हमारे गांव के नाम रोशन किए हैं, इसलिए। जैसे अब तक कितने लोग उनसे मिलने तक अभी तक आ गए हैं? अभी तक बहुत लोग मिल गए हैं, अभी और मिलने आ रहे हैं। तो जब रिजल्ट आया, जब उनका लिस्ट में नाम आया, तो उस समय माँ और अपने पिताजी को उस प्रकार कैसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि हमारा जो काम लक्ष्य पे थे भैया, वो पूरा लक्ष्य पूरा कर लिए। और मम्मी और पापा को इतना खुशी हुआ कि वो खुशी से रोने लगे। देखिए, जब रिजल्ट आता है तो किस प्रकार वो इतने खुशी हो गए कि वो खुशी के मारे रो दिए। तो ये बड़ी बात होती है, एक छोटे से कस्बे से जाके बिहार जुडिशरी में 242वां रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो कल हम जानेंगे और रत्नेश कुमार जी कल आएंगे तो उनसे और भी चीज़ जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए जनता जागृति न्यूज। आपकी चैनल किया, थैंक यू। आपके चैनल की थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।